नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आपको सुपर फास्ट स्पीड में 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जीके के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए। 2022 में जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का आ रहा है, पुलिस का आ रहा है, यूपी पुलिस एसआई, बिहार पुलिस एसआई, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बार बार आए हुए क्वेश्चन है, आगे भी बार बार ये रिपीट होंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पेस मेकर किससे संबंधित होता है? तो पेस मेकर जो यूज होता है ये संबंधित है आपका हृदय से। ऑप्शन नंबर सी, हृदय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पड़ोसी देश, इसमें से पशुपतिनाथ नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नेपाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? तो ब्रिटिश अधिनियम, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सन 1947 को ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो MTNL की स्थापना या महानगर टेलीफोन एक्सचेंज लिमिटेड की स्थापना, जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, 1986 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1986 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा इनमें से कहां पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो आर्थिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल ये लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कमेंट करके बताइए किस किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में जिक्र किया गया है। मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा हूं, 352, 356 या 360। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360, ये तीनों ही आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं। इनमें से आर्थिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान का अनुच्छेद नंबर आपका 1, ऑप्शन नंबर ए, ये भारत को राज्यों का संघ कहता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन, यहां पर ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1942। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1942 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आजाद हिंद फौज का गठन। गोल्फ की खोज कहां पर हुई? तो गोल्फ की जो खोज हुई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार यहां पर आपका राइट आंसर है आपका स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, स्कॉटलैंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो HPCL, आपने पेट्रोल पंप देखे होंगे HPCL के, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1974। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी 1974 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो सबसे अधिक राज्य से टच हुई है कौन सी सीमा? तो उत्तर प्रदेश की सीमा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्स रे का आविष्कार इनमें से किसने किया है? तो एक्स रे का आविष्कार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से WC रोंटजन, इनके द्वारा एक्स रे का आविष्कार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, WC रोंटजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो गैसोलीन की जो खोज की गई है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए गैसोलीन की खोज किसने की है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका तंजानिया में। ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो WHO की स्थापना ये हुई है आपकी 1948। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा WHO के लिए 1948 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चिकनगुनिया रोग किसके कारण होता है? तो चिकनगुनिया रोग, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपसे बीच में पूछूंगा जो बेसिक क्वेश्चन है। चिकनगुनिया रोग इनमें से किसके कारण होगा?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं किस किसको पता है इस प्रश्न का आंसर। दो ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में से कोई एक सही है, कमेंट करके बताइएगा। आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आंग्ल सिख युद्ध ये लड़ा गया था आपका 1845 को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1845 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना कब हुई है? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना ये हुई है आपकी 1975। ऑप्शन नंबर बी 1975 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? तो गोल्डन गर्ल ये जो पुस्तक है ये संबंधित है PT ऊषा से। यहां पर ऑप्शन नंबर ए PT ऊषा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकोलॉजी। माइकोलॉजी ये कवकों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत का सबसे पहला उपग्रह राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट भारत का पहला प्रथम उपग्रह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद ये यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर है कोलकाता या कलकत्ता। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है जड़त्व के नियम के लिए। भारत का राष्ट्रीय वाक्य इनमें से क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सत्यमेव जयते, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो आगरा के लाल किले का निर्माण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। ऑप्शन नंबर सी अकबर के द्वारा आगरा के लाल किले का निर्माण कराया गया। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग होता है? तो कार की बैटरी में आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्लूटो ग्रह को कहा जाता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बोना ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बोना ग्रह कहा जाता है प्लूटो ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर जो स्थित है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। ऑप्शन नंबर बी बोध गया में महाबोधि मंदिर स्थित है। छिपकली का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? तो छिपकली के अध्ययन को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है। खार्तूम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो खार्तूम शहर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये बसा हुआ है आपका नील नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए नील नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खार्तूम शहर के लिए। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो फूलों की घाटी ये स्थित है यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी के लिए। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका में किसे भेजा? तो अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका में भेजा था संघमित्रा को। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए संघमित्रा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड मतलब BHEL की स्थापना किस वर्ष हुई? तो BHEL की स्थापना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा BHEL की स्थापना हुई थी 1964 में। यहां पर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी 1964 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी BHEL। चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा? चमत्कारी सचिन तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है आपकी लोकेश थानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लोकेश थानी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1987 में। ऑप्शन नंबर बी 1987 अरुणाचल प्रदेश के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है माले ये किस देश की राजधानी है?
तो माले, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव की राजधानी है माले, यहां पर ऑप्शन नंबर बी मालदीव प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। युगांडा की राजधानी इनमें से कहां पर है? युगांडा की राजधानी की बात हो रही है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कंपाला, ऑप्शन नंबर ए कंपाला जो है ये युगांडा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो है आपका बेसबॉल। ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। आजाद हिंद सरकार या आजाद हिंद फौज का गठन इनमें से किसने किया? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना आपको कुछ बुक में सुभाष चंद्र बोस मिलेगा, कुछ बुक में रास बिहारी बोस मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस, अभी आरआरबी एनटीपीसी में भी आया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अननोन इंडियन नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? अननोन इंडियन, तो अननोन इंडियन नामक पुस्तक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो नीरद सी चौधरी इनके द्वारा लिखी गई है अननोन इंडियन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर नीरद सी चौधरी राइट आंसर है। ओरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ओरंग नेशनल पार्क ये आपका स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर ए असम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ओरंग नेशनल पार्क के लिए। भारत सेवक समाज के संस्थापक इनमें से कौन हैं? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए कौन गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानता है? गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु कौन मानता है? कमेंट करके बताइए कौन सी महान हस्ती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिकेट माई स्टाइल ये पुस्तक किससे संबंधित है? क्रिकेट माई स्टाइल, तो क्रिकेट माई स्टाइल ये जो पुस्तक है ये संबंधित है कपिल देव के कपिल देव से। ऑप्शन नंबर बी कपिल देव प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? बताइए रैंड ये किस देश की मुद्रा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो है रैंड। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो नेत्र गोलक में राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर सी नेत्र गोलक के अंदर 6 मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 6 मांसपेशियां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? बताइए दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराजा जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनटीपीसी की जो स्थापना है वो आपकी हुई थी राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। ऑप्शन नंबर डी 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? तो लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा सीटें देखी जाएं तो उत्तर प्रदेश की हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु ये आपकी पाई जाती है यूरोप में। ऑप्शन नंबर बी यूरोप प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रकार की जलवायु के लिए। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तो भारत का 29वां राज्य आप देखेंगे तो तेलंगाना बना था। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भारत के अंदर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कमेंट जरूर करिएगा, वेट करूंगा आपके कमेंट का। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपका गुरु शिखर पर्वत। ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी। जब लंदन में पहली बार गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लंदन में सबसे पहली बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था
उस समय ब्रिटिशर्स का प्रधानमंत्री थे? रैमसे मैकडोनल्ड, ऑप्शन नंबर ए रैमसे मैकडोनल्ड। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रैमसे मैकडोनल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक ये आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेडिफ मेल के संस्थापक कौन हैं? बताइए, इनमें से रेडिफ मेल के संस्थापक कौन हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अजित बालकृष्ण, यहां पर ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, अजित बालकृष्ण, इनके द्वारा रेडिफ मेल जो है, इनके द्वारा संस्थापक हैं ये रेडिफ मेल के। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध है चंबल परियोजना का हिस्सा। किसका? ऑप्शन नंबर सी चंबल परियोजना का हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी? पहले 21 साल वाले सिर्फ मतदान दे सकते थे, फिर 21 से 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। इसके द्वारा आयु जो है 21 से 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष वाले व्यक्ति भी मतदान दे सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। गुलाम वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, राइट आंसर हो जाएगा आखिरी शासक था क्यूमर्स। ऑप्शन नंबर यहां पर भी क्यूमर्स। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं हरियाणा में। ऑप्शन नंबर यहां पर हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सबसे कम वन। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कुल 5। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल मछली। ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल मछली। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा मैमल या स्तनधारी। निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? तो एक अर्ध विकसित बच्चे को कंगारू जन्म देता है। ऑप्शन नंबर सी कंगारू जो है ये एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? तुगलक वंश का आखिरी शासक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन महमूद ये आखिरी शासक था तुगलक वंश का। संगमरमर का सूत्र इनमें से क्या होता है? तो संगमरमर का सूत्र इनमें से आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं CaCO3। ऑप्शन नंबर ए ये संगमरमर का सूत्र है CaCO3। भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी जी। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ अल बरूनी आया था भारत। कौन आया था? अल बरूनी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। भारतीय रेल संग्रहालय इनमें से कहां पर स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय यदि आप देखेंगे तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में स्थित है भारतीय रेल संग्रहालय। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? तो कार्ल मार्क्स ये संबंधित हैं आपके जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी से संबंधित है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सैयद वंश के संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। ऑप्शन नंबर ए खिज्र खां ये सैयद वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
लोधी वंश का अंतिम शासक, आखिरी शासक इनमें से कौन था? तो लोधी वंश का आखिरी शासक कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो पौधे का विकास सबसे अधिक होता है वर्षा की ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी वर्षा की ऋतु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनमें से किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होती है यह विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो पागल बादशाह ये कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है? तो फुटबॉल के अंदर आपकी हीलियम गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी हीलियम गैस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल के लिए। पंचशीर घाटी कहां पर स्थित है? तो पंचशीर घाटी ये आपकी स्थित है अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान में स्थित है पंचशीर घाटी। कृष्णदेव राय किसके समकालिक थे? तो कृष्णदेव राय जी जो थे ये बाबर के समकालिक थे। ऑप्शन नंबर बी बाबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के लिए। अगला क्वेश्चन, मालप्रभा परियोजना होना चाहिए, कहां पर स्थित है? तो मालप्रभा परियोजना ये आपकी स्थित है कर्नाटक राज्य में। यहां पर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मालप्रभा परियोजना के लिए। भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। इस प्रश्न का आंसर कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जरूर बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहां करता है? तो रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण राइट आंसर हो जाएगा ये होता है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? अधिकांश मौसमी घटनाएं ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्षोभ मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में, याद रखना क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहां होता है? तो डीजल इंजन का निर्माण होता है आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डीजल इंजन के लिए। न्यूट्रॉन कैसा कण है? बताइए, न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन जो है ये एक आवेशहीन कण है। ऑप्शन नंबर ए आवेशहीन कण है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका स्थित है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका प्रश्न के लिए कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाए जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में भूपर्पटी पर यदि तत्व की बात करें तो तत्व पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला भूपर्पटी पर तत्व। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सिनकोना की छाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह की गई थी 28 दिसंबर 1885 में। ऑप्शन नंबर सी 28 दिसंबर 1885 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है आपकी, यहां पर आपको जो रंग दिए गए हैं उसमें से लाल रंग की। ऑप्शन नंबर बी लाल रंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा का मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो सिखवाद का पतन ये स्टार्ट हुआ था 15वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी 15वीं शताब्दी या 15वीं सदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बांग्लादेश की संसद को इनमें से क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। ऑप्शन नंबर ए जातीय संसद ये बांग्लादेश की संसद कहलाती है। विश्व बैंक का मुख्यालय इनमें से कहां पर है? तो वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक का मुख्यालय ये है आपका वॉशिंगटन डीसी में। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी वॉशिंगटन डीसी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो कोई भी लाल फूल हो उसको आप हरे शीशे में देखेंगे तो वो आपको काले कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए काला कलर, ब्लैक कलर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, कितने खाने होते हैं? तो 8 अठैया 64, टोटल 64 खाने होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए 64 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मुंबई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो केनान शब्द ये संबंधित है आपका स्नूकर से। ऑप्शन नंबर ए स्नूकर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण ये आपका घटित होता है पूर्णिमा को। यहां पर ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण घटित होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, बेगम अख्तर का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? कमेंट करके बताइए बेगम अख्तर का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, राजनीति से या गायन से। कमेंट करके बताइएगा बेगम अख्तर का संबंध किससे है, राजनीति से या गायन से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।